सुबह जब निंगी की नींद खुली तब सुमो भी उसके बेड पर सो रहा था। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी और इस तरह से किसी और को जिसने बस कुछ आधे अधूरे कपड़े पहने हुए थे उसे अपने बेड पर देखकर निंगी को झटका लगा। उसने सुमो को उठा के बाहर फेंक दिया। सुमो की नींद खुली और उसे तो पता ही नहीं चला कि अचानक से ये क्या हुआ। फिर 10 मिनट के बाद लिविंग रूम में ड्रामा शुरू हो गया। निंगी की मॉम सुमो को कंसोल करने आ गई कि शाओमू, क्या निंगी ने तुम्हें हर्ट किया? सुमो बहुत ही क्यूट बन रहा था और झूठ मूठ कर रोने लगा था कि मैं ठीक हूँ, भले ही आपकी फैमिली मेरे साथ बुरा करे लेकिन मैं वो सब कुछ सहन कर लूंगा। और निंगी के फादर निंगी पे गुस्सा कर रहे थे कि तुम सुमो को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। निंगी एक फायर अल्फा है जो सभी अल्फा में स्ट्रांग होते हैं, पर उसकी फायर पावर कभी कभी उसके ही कंट्रोल में नहीं रहती और उसे भी चोट पहुंचा सकती है। अपनी ही पावर से वो खुद भी जल के राख हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए उसे अपनी अपोजिट कैटेगरी वाले ओमेगा के साथ बॉन्ड बनाना होगा। निंगी एक फायर अल्फा है तो वाटर ओमेगा उसके लिए एकदम ही परफेक्ट है। और ये भी है कि अगर जल्दी से उसने एक वाटर ओमेगा के साथ मीटिंग नहीं किया तो फिर उसकी फायर पावर हमेशा के लिए चली जाएंगी। फिर वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा, बिल्कुल ही एक बीटा जैसा। पर निंगी अपने पेरेंट्स की और किसी की बात नहीं समझ रहा है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये सुन के सुमो का और भी ज्यादा झूठ मूठ का रोना धोना शुरू हो गया कि ये मेरी गलती है कि मैं निंगी का पार्टनर नहीं बन पाया, आप दोनों अब उसके लिए कोई और ढूंढ लेना। उसे रोते देखकर निंगी के फादर निंगी पे और ज्यादा गुस्सा करने लगे, यहाँ तक कि निंगी के मुंह पर अपना जूता भी मार दिया। वो देखकर सुमो अंदर से हंसने लगा। निंगी के पेरेंट्स ने उन दोनों को जबरदस्ती मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस भिजवाया, तो इस तरह से उन दोनों की मैरिज हुई थी, कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज। जिससे सुमो तो सेटिस्फाइड था लेकिन निंगी उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन ये निंगी के लिए जरूरी था, ये उसके अच्छे के लिए ही था। अगर जल्दी से उसने सुमो को मार्क नहीं किया तो फिर वो एक बीटा बन जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि निंगी के पेरेंट्स को सुमो कहाँ से मिला। वो दोनों निंगी के लिए एक वाटर ओमेगा ढूंढ रहे थे और उन दोनों ने सुमो को पैसे देकर मनाया था। बहुत सारे पैसे देखकर सुमो तो तुरंत ही मान गया और निंगी के पेरेंट्स ने सुमो से ये भी कहा था कि हमें सिर्फ तुम्हारे जीन्स की ही जरूरत है, तुम्हारे जैसा ओमेगा हम कहीं पे भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इस तरह से निंगी के पेरेंट्स तो सुमो को चाहते हैं लेकिन उसका बेटा ही उसे नहीं चाहता। फिर अगले सीन में निंगी अपनी कंपनी में था और देर रात तक काम कर रहा था। तब एक लड़की उसके लिए चाय लेके आई। निंगी ने उसका शुक्रिया अदा किया पर वो लड़की फिर वहाँ से नहीं गई। वो एक ओमेगा थी और वो अपने ओमेगा फेरोमोन रिलीज करने लगी। उसने अपने कपड़े थोड़े लूज कर दिए थे और वो निंगी के ऊपर आने लगी और उसने कहा कि प्रेसिडेंट निंग, मैं भी एक वाटर टाइप ओमेगा हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। पर निंगी ने उसे धक्का देके दूर किया और उसे नौकरी से निकाल दिया कि कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने विला में पहुंचा जो अब सुमो का भी घर बन गया है। वो शावर ले रहा था और ऑफिस में जो हुआ उसे याद करके बहुत ही डिस्गस्टिंग महसूस कर रहा था। मतलब कि निंगी पे सच में उस ओमेगा लड़की के फेरोमोन की असर नहीं हुई थी।